तो न्यूज 18 के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए बेहद खास मेहमान है तो बहुत छोटा सा बच्चा, लेकिन उसने अपनी बातों से बहुत बड़े बड़े लोगों को चुप होने पर मजबूर कर दिया है, और इतने बड़े लोग कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अरुणोदय शर्मा मौजूद है। अरुणोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज 18 पर और न्यूज 18 के इस सबसे बड़े इवेंट राइजिंग भारत में आपका खास तौर पर स्वागत है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और साथ में मैं बहुत गौरवान्वित भी हूँ कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब मैं बाहर था तब मैं भारत मंडपम जो है उसको बाहर से देख के ही मैं ऐसा एस्टॉनिश था कि हे भगवान, इतनी बड़ी बिल्डिंग, और अब मैं अंदर आया और वो भी राइजिंग भारत के इवेंट के लिए। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बस बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। अरुणोदय, जिस स्टेट से आप आते हो, हिमाचल जी, पॉलिटिकली थोड़ा इरेलीवेंट है बहुत ज्यादा वहां पर। मैं इसलिए ये सवाल पूछूं बिकॉज आई नो दैट यू आर पॉलिटिकली वेरी अवेयर। और छोटा सा स्टेट है, अपॉर्चुनिटीज जिस चीज की आपने बात की वो बहुत लिमिटेड है वहां पर, लेकिन वहां से निकलकर एक ऐसे मंच तक पहुंचना, एक इतने बड़े गेम शो में पहुंचना, फिर एक इतने बड़े राइजिंग भारत जैसे मंच तक पहुंचना, कितना आपको लगता है कि यू आर लकी, या फिर जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते वो यहाँ तक पहुंचने के सपने देखते हैं और आपने वो तो हकीकत आपके लिए इट्स जस्ट टर्न्ड आउट टू बी लाइक अ रियलिटी फिल्म। जी, एक्चुअली मैं ऐसा समझता हूँ कि हर व्यक्ति के सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है। हम किसी एक चीज़ को या किसी एक व्यक्ति को वो नहीं कह सकते। जैसे कई लोगों का, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, जो मैंने एजुकेशन पाई, जो मैंने शिक्षा पाई, जो मेरा एनवायरनमेंट रहा बचपन से, उसने मेरी बहुत मदद की। और जैसे उस वक्त की परिस्थितियाँ थी कि मैं घर के अंदर सबसे छोटा था, सबसे लाड प्यार भी मिलता था और सब बड़ों का एक्सपीरियंस भी मुझे जानने को मिलता था। जैसे मेरी संगति रही बचपन से, और कुछ हम श्रेय जो किस्मत है उसको भी हमें दे देना चाहिए कि मैं केबीसी जैसे नेशनल उसके प्लेटफॉर्म पे गया हूँ। तो जब मैं केबीसी में गया तब हिमाचल के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पहचाना, और हिमाचल के अंदर ही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ भी। पे आके रियलाइज हुआ ना जब लोगों ने आते थे कहा कि अरुणोदय, अरे आपको तो हमने टीवी पे देखा, सेल्फी चाहिए आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके मैं एक ज़माने में सपने देखा करता था, पर आज ये मैंने हकीकत में मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसे महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ, और मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति इस चीज़ को अचीव कर सकता है। बस बात ये है कि उन्हें पहले तो सपने देखने कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और साथ में अगर आप सपने देखते ही रह गए तब फिर आप, और अगर जागे ही नहीं कभी, तब भी नहीं हो पाता कुछ। अरुणोदय, ये चीज ऐसी है ना कि लाइक इतनी कम उम्र में, यू आर इन 8th क्लास आई सपोज। जी हाँ, तो 8th क्लास में यू आर सेइंग कि आपने अचीव लाइक अपने सपने को आपने जी लिया है। मैं तो मतलब इन दिस एज ऑल्सो आई एम स्टिल होपिंग कि कभी तो मेरा सपना पूरा हो। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं आपकी तरह सक्सेसफुल बनूं? अगर आप मेरी सक्सेस का मंत्र जानना चाहते तो वो है कि आप सपने तो देखें, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको बस लेके बैठे ना रहे। आपको उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे कि वो, आई वॉज अ वेरी लकी पर्सन, आप कह सकते हैं कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, और मैं कहूँगा ये सबको मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो अपना इसको गोल बना दे, अपने लाइफ का गोल बना दे। जैसे जब मैं छोटा था तब से लेकर मैं घर के अंदर भी जितने बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ मैं केबीसी खेला करता था। अच्छा। मैं उनसे सवाल पूछता था अमिताभ बच्चन बन के, और वो मुझे उत्तर देते थे। अरुणोदय, आप अभी दूसरी बार भी उस गेम शो में जाके आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम? जी, मेरे लिए कुछ अलग नहीं था, बस वो बात थी कि जहाँ वो जो सेट था वो चेंज हो गया था, पर कुछ मेरे लिए ज़्यादा कुछ अलग नहीं था। जो सेट की एनर्जी थी
और जो बच्चन सर की प्रेजेंस थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। जब मैं उनसे बैक स्टेज मिला पहली बार, वो मुझे दूर से देख रहे थे, मैं उनके पास आया, उन्होंने बोला, अरे अरुण कैसे हो तुम तो बड़े सुपरस्टार बन गए। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया, जैसे ही कैमरा रोल हुआ, हम वहाँ पे गए आगे, मैं हॉट सीट पे बैठा, तो वहाँ पे मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि बच्चन सर मुझे 25 लाख का सवाल कब पूछेंगे। अभी तो मैंने अपनी सारी लाइफलाइन मेरी ख़त्म हो चुकी है, दुख की चीज़ शांत हो चुकी है। अब मुझे बच्चन सर बोलेंगे आपके स्क्रीन पे सवाल। अच्छा, कमिंग बैक टू राइजिंग भारत, अरुणोदय, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको आने का मौका मिला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट राइजिंग भारत? जब आप सोचते हो कि जब मैंने आपको फोन किया कि अरुणोदय आपने आना है दिल्ली जी। तो क्या आया आपके दिमाग में पहला सवाल कि राइजिंग भारत है क्या? राइजिंग भारत जैसे नाम में ही है, माने एक ऐसा भारत जो कि विश्व गुरु हो, जो कि सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो। हमारा भारत एक डेवलपिंग नेशन है और मैं समझता हूँ कि अभी हमारे 100 इयर्स भी पूरे होने वाले आज़ादी के 2047 में, तो मैं समझता हूँ तब हमारे देश को जो विश्व गुरु बना सकते हैं, जो भारत को सही मायनों में उठा सकते हैं, उसे राइज करवा सकते हैं, वो है हमारे आजकल के बच्चे, या फिर मैं बोलूँ मेरे हम उम्र साथी, जो जेन अल्फा है या जेन जी बोल दीजिए आप, वो हमारे देश का भविष्य है। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को प्रेरित करना, उन्हें हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो भारत है, उसके बारे में एजुकेट करना, उसके प्रति एक पेट्रियज्म की भावना और साथ में उसके लिए एक प्यार जगाना। आपको लगता है कि ये सब चीजें आज के स्कूल्स में हो रहे हैं? बिकॉज हिमाचल प्रदेश की कॉन्वेंट एजुकेशन एक बहुत जानी मानी एजुकेशन है, एंड बिकॉज आप शिमला से हो तो वहां पर भी कॉन्वेंट एजुकेशन उस तरह से है। तो क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल्स में ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं जिन चीजों का आपने जिक्र किया? जो पेट्रियज्म है, देशभक्ति, वो तो मुझे लगता है कि हम चप्पे चप्पे पे देखते हैं हिंदुस्तान के। अगर हम किसी को भी देखें, किसी भी स्कूल में देखें, मैं अपने से बता रहा हूँ, तो हम सबको बताया जाता है मेरा देश महान। हम सब की किताबों में जो पहला पन्ना होता है उस पे हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ लिखा होता है, या किसी ना किसी बड़ी विभूति के बारे में वहाँ पे लिखा गया होता है। परंतु बात यह है कि वहाँ बस वो एक किताबी चीज़ है कि हमें हमारे देश को प्यार करना है, पर जो वो असल में जो भावना है वो जगानी बहुत मुश्किल है, मैं कहूँगा। और कई स्कूल्स उसे अचीव कर रहे हैं, पर आज भी अगर आप किसी भी मेरे हम उम्र साथी से पूछे, चाहे आप किसी कला के क्षेत्र में पूछ लीजिए, तो अगर आप पूछे कि आपको किस तरीके के गाने पसंद है, वो कहेंगे हमें तो वेस्टर्न गाने ज़्यादा पसंद है, इंडियन संस्कृति कोई पसंद नहीं करेगा। किस तरीके का कल्चर आपको पसंद है, सब बोलेंगे कि हमें वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद है। ये जो वेस्टर्नाइजेशन है हमारे देश पे, वो एक बहुत ही गहन चिंता का विषय है, क्योंकि जब हमारे देश का युवा अपने देश को जानेगा, पहचानेगा, उससे प्रेम करेगा, तभी तो उसे आगे ले जा पाएगा। अच्छा, मुझे एक बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बिकॉज आपको सेशंस भी अटेंड करने, राइजिंग भारत कितने इंटरेस्टिंग सेशंस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं और बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो तमाम राइजिंग भारत को आगे ले जाने में किस तरह से उनका योगदान है, वो लोग आएंगे। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, अरुणोदय, आपकी एज के बच्चे राइजिंग भारत में भारत को एक, जिस तरह से आपने कहा कि विश्व गुरु, और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हम राइजिंग भारत का सपना तो देखते हैं, हम कहते हैं कि विकसित भारत 2047, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि 2047 क्यों रखा गया है। 47 इसलिए क्योंकि आजादी के 100 साल हम तब उस वर्ष में पूरे करेंगे, इसलिए विकसित भारत 2047 टारगेट रखा गया है। और उन्होंने आपकी एज के बच्चे किस तरह से राइजिंग भारत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, छोटे थोड़े शॉर्ट में? जी, मेरे हिसाब से अगर मैं हिमाचल का एग्जाम्पल लूँ या फिर हमारे देश का एग्जाम्पल लूँ, जब हमारे बच्चे, जब मेरे हम उम्र साथी इस देश के जो छोटी छोटी एस्पेक्ट्स है अपने लाइफ के,
उसमें इस देश का भला ढूंढेंगे, तब हमारा देश एक मैं कहूँगा विश्व गुरु बन सकता है। आज के ज़माने में हम बोल तो बड़े आराम से देते हैं कि पर्यावरण को बचाइए, हमें जो है कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हमें हमारी संस्कृति से प्यार होना चाहिए, पर बात ये है क्या हम लोग वो कर पा रहे हैं? मैं कई लोगों को ऐसे मिला हूं जो कि यहाँ से बोलेंगे कि जी कूड़ा कचरा मत फैलाओ, जब अकेले में होंगे तब फिर जो है कूड़ा कचरा बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल। तो ये छोटा सा बच्चा हमें इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम वाकई विकसित भारत को, राइजिंग भारत बनाने के लिए या उस तरह का विकसित भारत बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या नहीं। तो ये थे मेरे साथ खास बातचीत के लिए अरुणोदय शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे साथ बहुत अच्छी बातचीत की। और इसी के साथ अरुणोदय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।